जय श्री कृष्णा। ब्लेस्ड सनातनी परिवार में आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। शिव शिवा और श्री लक्ष्मी नारायण आप पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाकर रखे। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का 21वां अध्याय। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास आते हैं और फिर सभी मिलकर कैलाश पर्वत पर जाते हैं। आज आप सुनिए इससे आगे की कथा। सभी देवगण कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव से क्षमा याचना करते हैं। तब श्री महादेव जी कहते हैं कि हे प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे नासमझों के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ और न ही उन्हें याद करता हूँ। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसीलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्रदेवों के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखे और पूसा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाए, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अर्धवयु आदि यज्ञ में जिसकी भुजाएं टूट गई है, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूसा के हाथों से काम करे तथा भृंगु जी के बकरे की सी दाढ़ी और मूछे हो जाए। तब श्री मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर जी, भगवान शंकर के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सभी लोग उसकी धन्य धन्य करने लगे। फिर सभी देवतागण और सभी ऋषि महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव जी सभी देवगणों और ब्रह्मा जी को अपने साथ में लेकर दक्ष की यज्ञशाला में गए। वहां पर जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था, उसी प्रकार सभी कार्य करके उन्होंने दक्ष का धड़ यज्ञ पशु से जोड़ दिया। सिर जुड़ने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल ही सोकर उठने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष ने भगवान शंकर का द्रोह किया था, इसीलिए उस द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय भगवान शंकर के दर्शन पाकर सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। फिर कुछ ही क्षण में वहां पर भगवान नारायण पहुंचते हैं। सभी देवगण, महर्षि, दक्ष प्रजापति और सभी रानियां भगवान की स्तुति करते हैं। फिर श्री मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर जी, भगवान के इस प्रकार से आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन किया। फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सभी देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित होकर भगवान शंकर का यज्ञशेष रूप भाग उनको अर्पित किया। फिर सभी देवगण उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा ही धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर स्वर्ग लोक की ओर चले गए। तब विदुर जी ने बोले, फिर आगे श्री मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर जी, सुना है दक्षसुता सती ने इस प्रकार अपना शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर से ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य पारायण होकर श्री अंबिका ने उसी जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और अपने प्रियतम भगवान शंकर का ही वरण किया। हे विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। हे गुरुनंदन, श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो भी मनुष्य भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है, वह अपनी पाप राशि को नष्ट करता है। प्रिय भक्तों, इसके बाद श्री मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर जी, सनकादि, नारद, ऋभु, हंस, अरुणी और यति ब्रह्मा जी के इन नेष्टि ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, इसीलिए उनके कोई संतान भी नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। अधर्म की पत्नी का नाम था मृषा और उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को ही निरृति ले गया, क्योंकि निरृति की कोई संतान नहीं थी। दंभ और माया से लोभ
और शठता का जन्म हुआ, उनसे क्रोध और हिंसा और उनसे कलह तथा उसी की बहन गाली उत्पन्न हुए। हे विदुर जी, फिर दुरुक्ति से कली ने और भय व मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। हे निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार से मैंने संक्षेप में ही तुम्हें प्रलय का कारण रूपी यह अधर्म का वंश सुनाया है। अधर्म भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन का कारण बनता है। इसीलिए इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता को दूर कर देता है। हे कुरुनंदन, अब मैं श्रीहरि के अंश और ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराजा शंभु मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। महारानी शत्रुपा और उनके पति शंभु मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दोनों पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 रानियां थी। उनमें से सुरुचि राजा को अत्यधिक प्रिय थी और सुनीति, जिसके की पुत्र का नाम ध्रुव था, वो राजा को प्रिय नहीं थी। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बिठाकर स्नेह कर रहा था। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सोतन के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का प्रयत्न करते देखकर उनके सामने ही उससे डहा भरे शब्दों में कहा। वह बोली कि अरे बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू भी राजा का ही बेटा है तो क्या हुआ, क्योंकि मैंने तुझे अपनी कोख में धारण नहीं किया और तू तो अभी नादान है। तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है और तू तो अभी नादान है। तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ से आकर जन्म ले। फिर श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुंकार मारने लगता है, उसी प्रकार से अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव भी क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसके पिता चुपचाप ये सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों होठ फड़क रहे थे, वह सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सोच सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दावानल से जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई और विलाप करने लगी। सोतन की बातें याद आने से उसके कमल सरीखे नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख पारावार का कहीं भी अंत ही नहीं दिखाई दिया। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा कि बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ भी कहा है वह ठीक है, क्योंकि महाराज तो मुझे पत्नी तो क्या, दासी भी स्वीकार करने में लज्जा करते हैं। तूने मुझ जैसी मंदभागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला बढ़ा है। बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली मां होने पर भी बिल्कुल ठीक बात कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस ऐसा कर कि अब तू भगवान श्री नारायण के चरण कमलों की आराधना करने लग जा। संसार का पालन करने के लिए सत्वगुण को अंगीकार करने वाले उन श्रीहरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद मिला है, जो कि मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इसी प्रकार तेरे दादा शंभु मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा
अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी, तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक, अलौकिक तथा मोक्ष की प्राप्ति हुई है। बेटा, तू भी उन भक्त वत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर ही उनके चरण कमलों की खोज किया करते हैं। तू अपने धर्म के पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बिठा ले तथा अन्य सब को छोड़कर मन में केवल उन्हीं का भजन कर। बेटा, उन कमल दल लोचन श्रीहरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई भी कहीं भी दिखाई नहीं देता है। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि सभी देवतागण ढूंढते रहते हैं, साथ ही साथ श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति अपने हाथ में कमल लेकर निरंतर ही उन्हीं श्रीहरि की खोज किया करती है। प्रिय भक्तों, माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि के द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे अपने घर को छोड़कर और नगर को छोड़कर निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है, इस बात को जानकर नारद मुनि वहां पर आए। उन्होंने ध्रुव के सर पर अपना पाप नाशक हाथ फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा। नारद जी सोचने लगे कि ओह, क्षत्रियों का कितना अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग सहन नहीं कर सकते। देखो, अभी तो यह नन्हा सा ही बच्चा है, तो भी इसके हृदय में अपनी सौतेली माता के कटु वचन इतना अधिक घर कर गए हैं। उसके बाद नारद जी ने ध्रुव से कहा कि बेटा, अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या फिर अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान और अपमान का विचार ही हो तो बेटा, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ भी नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही मान, अपमान या फिर सुख और दुख को प्राप्त होता है। बेटा, भगवान की गति बड़ी ही विचित्र है, इसीलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि देववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से तो साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेक जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु उन्हें भगवान का मार्ग पता नहीं चलता। इसीलिए तू ऐसा कर, यह व्यर्थ का हट छोड़ दे और अपने घर पर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष मोहमाया संसार से पार हो जाता है। बेटा, प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो और जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे। साथ ही जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। ऐसा करने से उसे दुख कभी भी नहीं दबा सकते। इतना सुनकर ध्रुव ने कहा कि हे भगवान, सुख दुख से जिसका चित्त चंचल हो जाता है, उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बताया है, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। हे भगवान, इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतएव मुझ में विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचनों से बाण रूपी मेरे हृदय को बींध डाला है, इसीलिए उसमें आपके यह उपदेश ठहर ही नहीं पाते। हे ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो कि त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरा कोई भी आरूढ़ नहीं हो सका है। आप मुझे उसकी प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बताइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते हुए सूर्य की ही भांति त्रिलोकी में घूमा करते हैं। प्रिय भक्तगणों, ध्रुव की ये बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए
और उस पर कृपा करके इस प्रकार से उपदेश देने लगे। श्री नारद जी ने कहा कि बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसीलिए तू चित लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्रीहरि के चरणों का ही सेवन है। बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तू ऐसा कर, श्री यमुना जी के तटवर्ती और परम पवित्र मधुवन को चला जा। वहां पर श्रीहरि का नित्य निवास है। वहां पर श्री कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य क्रम से निवृत्त होना और यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठ जाना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक, इन 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रियों के दोष को दूर करके धैर्य युक्त मन से परम भगवान श्रीहरि का ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख प्रसन्नता पूर्वक खिले रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्तों को वरदान देने के लिए तैयार हैं। उनकी नासिका, बोहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर है। उनकी तरुण अवस्था है और सभी अंग बड़े ही सुडोल है। लाल लाल होठ और रत्नारे नेत्र है। वे प्रणत जनों को आश्रय देने वाले, अपार सुखदायक, शरणागत वत्सल और दया के समुद्र है। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधारा के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर गले में वनमाला धारण किए हुए रहते हैं। उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित है। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केयूर और कणकादि इन आभूषणों से विभूषित है और गला कौस्तुभ मणि की भी शोभा को बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीतांबर है। उनके कटी प्रदेश में कांचन की करधनी और चरणों में सोने की नुपुर है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय है, शांत तथा मन व नैनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं, उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नखमंडल मंडित मनोहर पादार बिंदों को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर हो जाए और एकाग्र हो जाए, तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करना कि वे मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमयी मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ही ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता ही नहीं है। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जप करना चाहिए, मैं तुम्हें वह भी बतलाता हूँ। सुनो, इसका 7 रात तक जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का भी दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन सी वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। बेटा, इस प्रकार जब हृदय स्थित श्री हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्तिपूर्वक पूजन किया जाता है, तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हीं की इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूपी कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रियों से संबंधित भोगों से वैराग्य हो जाए, तो प्रभु श्रीहरि मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। और यदि उपासक को इंद्रियों से संबंधित भोगों से वैराग्य हो गया हो, तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान का अविच्छिन्न भाव से भजन करे। श्री नारद जी के इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित और परम पवित्र मधुवन की यात्रा प्रारंभ की।
ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में जा पहुंचे। राजा ने उनके यथायोग्य उपचारों से पूजा की। तब नारद जी आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछने लगे। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है। तुम बड़ी देर से किसी सोच विचार में पड़े हो। तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई? तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं बड़ा ही स्त्रीण और निर्दय हूँ। मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बालक को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। हे मुनिवर, वह बालक बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल के समान मुख कुंबला गया था। वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। हे ब्राह्मण, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए नहीं खा जाए। मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ, मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेम में वशीभूत होकर केवल मात्र मेरी गोद में बैठना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उस बालक का तनिक भी आदर नहीं किया। इतना सुनकर श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो, क्योंकि उसके रक्षक तो स्वयं श्री हरि है। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा ही समर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह बालक शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश बहुत अधिक बढ़ेगा। प्रिय भक्तों, देवर्षि नारद की इस प्रकार की बातें सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर ही अपने पुत्र ध्रुव की चिंता में लगे रहे। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेश के अनुसार एकाग्रचित से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। पहले तो उन्होंने 3-3 दिन के अंतराल पर अपने शरीर के निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाए और श्रीहरि की उपासना करते हुए इस तरह से 1 मास व्यतीत किया। फिर इसके बाद जब दूसरा माह प्रारंभ हुआ तो उन्होंने 6-6 दिन के अंतराल पर केवल सूखी घास और पत्ते खाकर ही प्रभु का भजन किया। इसके बाद जब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 9-9 दिन के अंतराल पर केवल जल पीकर ही और समाधि योग के द्वारा श्रीहरि की आराधना करते हुए व्यतीत किया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12-12 दिनों के अंतराल पर केवल वायु को पीकर ही ध्यान योग के द्वारा प्रभु श्रीहरि की आराधना की। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शाब्दिक विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया और अपने हृदय में स्थित श्रीहरि के स्वरूप का बार बार चिंतन करते हुए अपने मन को किसी और जगह भटकने नहीं दिया। जिस समय उन्होंने महदादि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर पर ब्रह्म की धारणा की, उस समय उनके तेज को नहीं सह सकने के कारण तीनों ही लोग कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठी से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार से झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव दाईं बाईं ओर डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्रीहरि का ध्यान निरंतर करते। इस प्रकार उनके समष्टि प्राण से अभिन्न हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास और प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोकों और लोकपालों को बड़ी भारी पीड़ा हुई और वे सब के सब घबराकर प्रभु श्रीहरि की शरण में गए। देवताओं ने कहा कि हे भगवान, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है। हमने तो पहले कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया है। आप हम शरणागतों की रक्षा करने वाले हो। अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। तब श्रीहरि विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, तुम सभी डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने मन को मुझ विश्वात्मा में विलीन कर लिया है और इस समय मेरे साथ उसकी अभेद्य धारणा सिद्ध हो गई है।
इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सभी के प्राण भी रुक गए हैं। अब तुम सब अपने अपने लोक को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। प्रिय भक्तगणों, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे श्रीहरि को प्रणाम करके अपने अपने लोक को चले गए। उसके बाद विराट स्वरूप भगवान गरुड़ जी पर सवार होकर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुई अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दैदीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा ही विलीन हो गई। ध्रुव जी इससे घबरा गए और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को उन्होंने अपने सामने बाहर खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा ही कौतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रभु को प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से प्रभु की ओर देखने लगे कि मानो नेत्रों से ही उन्हें पी जाएंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार से करें ये जानते ही नहीं थे। तब सर्वात्मा श्रीहरि उसके मन की बात को जान गए। श्रीहरि ने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को ध्रुव जी के गालों से छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद पाने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी और दिव्यवाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत ही भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्रीहरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा कि हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हो तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि इंद्रिया प्राणों को भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र को सुनने से प्राणियों को जो आनंद मिलता है वह निज आनंद स्वरूपी ब्रह्मा में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काट डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। हे परमात्मा, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके साथ से मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथाओं का अमृत पान करके उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण संसार के सागर से पार हो जाऊंगा। हे प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमलों में लुभाया हुआ है, उन महानुभवों का जो लोग संग करते हैं, वे अपने इस अत्यंत ही प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र, मित्र, गृह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं लेते। हे प्रभु, आप अपनी अखंड और चिन्मय दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं की साक्षी है तथा नित्य मुक्त और शुद्ध तत्व में सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष एवं तीनों गुणों के अधीश्वर है। आप जीव से सर्वथा भिन्न है। इस संसार की स्थिति के लिए यज्ञ अधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान है। आपसे ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाले अनेक शक्तियां धारा रूपी निरंतर प्रकट होती है। आप जगत के कारण, अनादि, अनंत और निर्विकार ब्रह्म स्वरूप है। मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवान, आप परमानंद मूर्ति है। जो लोग ऐसा समझकर और निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही सच्चा फल है। प्रिय भक्तों, आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले ध्रुव ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रसन्नता करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूँ। तेरा कल्याण हो। हे पुत्र, जिस तेजोमय और अविनाशी लोक को
आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया है, जिसके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र और तारागण रूपी ज्योति चक्र उसी प्रकार से चक्कर काटते हैं जिस प्रकार से मेंढी के चारों ओर दवरी के बैल घूमते हैं। अवान्तर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थित रहता है, जैसे तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र, साथी आदि नक्षत्र एवं सप्त ऋषिगण जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं, वह ध्रुव लोक मैं तुझे प्रदान करता हूँ। और यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा। तब उसकी माता सुरुचि अपने पुत्र के प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा और यहाँ पर उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को आएगा, जहां पहुंच जाने पर फिर से इस संसार सागर में लौटकर नहीं आना, तुझे वह पद मिलेगा। प्रिय भक्तों, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित होकर और उसे अपना पद प्रदान करके भगवान श्री गरुड़ध्वज उसके देखते ही देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो पूरा हो गया, परंतु उनके मन को विशेष प्रसन्नता नहीं मिली। फिर वे अपने नगर को वापस लौट गए। तब विदुर जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मायापति श्रीहरि का परम पद तो अत्यंत ही दुर्लभ है और मिलता भी केवल उनके चरणों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी संसार सागर का पूरा विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने खुद को अकृत्य क्यों समझा, उन्हें प्रसन्नता क्यों नहीं हुई। तब श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के वागवाणों से बींधा गया था तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्रीहरि से मुक्ति नहीं मांगी। जब वह भगवत दर्शन से वह मनोमलिन में दूर हो गया तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ और फिर ध्रुव जी मन ही मन सोचने लगे कि सनकादि आदि श्रेष्ठ ब्रह्मचारी भी जिन्हें समाधि के द्वारा अनेक जन्में पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को मैंने केवल और केवल मात्र 6 महीनों में ही पा लिया, किंतु अपने मन को दूसरी वासना में लगाकर मैं फिर से उनसे दूर हो गया। मुझ मंदभाग्य की मूर्खता तो देखो कि मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर भी उनसे नासवान वस्तु की ही याचना की है। देवताओं को स्वर्गभोग के पश्चात फिर से नीचे गिरना होता है, इसीलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूपी उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके। अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में ही कल्पना करके व्याघ्र आदि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर अपने ही भाई को शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष के कारण मेरा हृदय जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत ही कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्रीहरि को तपस्या के द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो वरदान मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है, क्योंकि उसके चले जाने के बाद क्या ही चिकित्सा करनी। मैं तो बड़ा ही भाग्यहीन हूँ। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने ये संसार ही मांगा है, और मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ। जिस प्रकार से कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट से केवल चावल मांग ले, उसी प्रकार मैंने भी प्रभु से मूर्खतावशी अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पद को मांगा है। प्रिय भक्तों, वहीं दूसरी तरफ जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर पर लौट रहा है,
तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। जैसे कि कोई यमलोक से वापस लौटने की बात पर विश्वास नहीं कर सके, ठीक उसी तरह से महाराजा को भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कहाँ है कि पुत्र प्राप्त कर सकूं। परंतु फिर उन्हें देवर्षि नारद की बात याद आ गई। ऐसा सोचकर उन्हें इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत ही प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण, कुल के बड़े बूढ़े, मंत्री और बंधुजन को साथ में लिया और एक बढ़िया घोड़े वाले स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर झटपट ही नगर से बाहर आ गए। उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी तथा शंख, दुंदुभी और वंशी आदि अनेक बाजे बजते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी स्वर्णमयी आभूषणों से विभूषित होकर राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत ही रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट से आगे बढ़कर प्रेम के वशीभूत होकर लंबी लंबी श्वास लेते हुए ध्रुव को अपनी भुजाओं में भर लिया। और अब ये पहले वाले ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श होने से इनके समस्त प्रकार के पाप और बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार अपने पुत्र को स्नेह से गले से लगाया और आनंद और प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से अपने पुत्र को नहला दिया। हरे कृष्ण।